हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे न्यू चैनल माँ शारदा एकेडमी में। आज हम देखेंगे क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें पहली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य पहले हेडिंग है। द्रव्य को इंग्लिश में मैटर कहते हैं। देखिए, दुनिया की हर वो वस्तु जो कुछ न कुछ स्थान घेरती हो, स्थान घेरती है, कुछ न कुछ उसमें द्रव्यमान भी होता है, उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान जरूर होता है, द्रव्यमान होता है और जड़त्व के नियम का पालन करती है, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, जैसे देखिए, ये हमारा मार्कर है। इस मार्कर में कुछ न कुछ तो द्रव्यमान जरूर होगा, और यह वायुमंडल में कुछ न कुछ स्थान घेर रहा है। जैसे अपने हाथ में हम रखे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ स्थान तो घेर ही रहा है ये, तो इसे यह द्रव्य हो गया। यह एक द्रव्य को पदार्थ भी कहते हैं। द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य कुल पांच प्रकार के होते हैं। वैसे हमें 3 ही पढ़ना रहता है और 5 होते हैं द्रव्य। वैसे देखिए, हम 5 पढ़ेंगे, ठीक। ठोस पहला है, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को इंग्लिश में सॉलिड स्टेट कहते हैं। जिसकी आयतन व आकृति दोनों निश्चित हो। जिसकी आयतन व आकृति दोनों निश्चित हो। उसे ठोस कहते हैं। आयतन व आकृति दोनों निश्चित हो, उसे हम ठोस कहते हैं। और जैसे हम आपको फिगर में समझाते हैं, ये मान लीजिए एक पत्थर है, इसकी जो आकृति है, इसे हम न दबाकर पचका सकते हैं और न ही फुला सकते हैं। इसकी आकृति निश्चित हो गई। और आयतन भी नहीं बढ़ाया जा सकता इसका। इसमें कण ठोस में सबसे ज़्यादा कण आपस में सटे होते हैं, एकदम पास में कण होते हैं ठोस में, एकदम पास। ठीक, तो ये ठोस हो गया। जिसकी आयतन व आकृति निश्चित होती है, उसे हम ठोस कहते हैं। और इसकी दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था है। इसे इंग्लिश में लिक्विड स्टेट कहते हैं। इंग्लिश में लिक्विड स्टेट, जिसका आयतन निश्चित, वह अवस्था, द्रव की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित तथा आकृति अनिश्चित हो। जैसे आप किसी बाल्टी में पानी भरे हैं, उस पानी को आप किसी ड्रम में रखेंगे तो आकृति अनिश्चित होगी, लेकिन आयतन उतना ही रहेगा, लेकिन आकृति बदलती चली जाएगी, चाहे उसे किस में भी रखें। उसे गिलास में डालेंगे तो गिलास की आकृति ले लेगा, उसे बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी की आकृति, उसे ड्राम में डालेंगे तो ड्राम की आकृति ले लेगा। इसलिए ये इसकी आयतन निश्चित तथा आकृति अनिश्चित होती है, ठीक। और देखिए तीसरा गैस अवस्था। इसमें पहले एक बात और होती है, इसमें अणु इसके ठोस से थोड़ा कम पास होते हैं। और इसकी तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। इसे इंग्लिश में गैस स्टेट कहते हैं। इसकी आयतन व आकृति दोनों अनिश्चित होती है। आयतन व आकृति
दोनों अनिश्चित। जैसे कोई भी गैस है, उसे हम न किसी बर्तन में रख सकते हैं और न ही उसका द्रव्यमान को हम माप सकते हैं। जैसे माप तो सकते हैं पर उसे किसी बर्तन में रख नहीं सकते हैं, उसमें कोई आकृति नहीं दे सकते हैं और इसकी आयतन भी निश्चित नहीं होती है। इसमें अणु एकदम दूर होते हैं। जैसे इसमें हम गैस रखे हैं तो ये अणु एकदम दूर दूर होंगे, ये चारों तरफ फैले होते हैं।